ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग और आसान जरूर है, लेकिन उसमें कंसेप्ट इतने सारे हैं कि उनको समय समय पर रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो एक रिवीजन अभी करते हैं। आप कोई भी चतुर्भुज बना लो ABCD, कैसा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसके दो लगातार एंगल के बाइसेक्टर खींचोगे, लगातार एंगल के, मैंने एंगल A और एंगल B के समद्विभाजक खींचे जो यहाँ P पर मिलते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा एंगल APB, इसकी जो वैल्यू होगी, बाकी जो दो कोण बचे हैं उनका एवरेज होगी, उनको जोड़ के आधा कर देना। बहुत इंटरेस्टिंग आसान सा सवाल है ये। बताओ, चतुर्भुज ABCD में एंगल C 72 है, D 28 है, A और B के बाइसेक्टर O पर मिलते हैं, एंगल AOB क्या होगा, इनका एवरेज 72 और 28 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 100 का आधा 50 डिग्री। एक सेकंड में आपका सॉल्व हो गया। एक चतुर्भुज ABCD में A और B के बाइसेक्टर O पर मिलते हैं, एंगल AOB 58 है, C प्लस D बताओ, ये एवरेज होगा A और B 58 इन दोनों का, C प्लस D क्या होगा, 58 डिग्री का दुगुना यानी कि 116 डिग्री। नमस्ते भाई, देखिए यहाँ पे आपको दो कंसेंट्रिक सर्कल सकेंद्रीय वृत्त दिखाई दे रहे हैं, उनका केंद्र जो है वो एक ही है। तो इनके बीच में जो एरिया है मेरे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं रिंग। तो पेपर में कभी कभी रिंग का एरिया निकालने के लिए आता है, ठीक है दोस्त। तो मेरे प्यारे भाई, अगर बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया घटा देंगे आ जाएगा, लेकिन रेडियस पता ही नहीं होती कई बार। ये जीवा है, बड़े सर्कल की जीवा AB है, छोटे सर्कल की जीवा CD, इनकी लंबाई दी होती है ABCD। तो रिंग का एरिया आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इनका आधा करना है, AB का और CD का आपको आधा करना है, और आधा करके आपको स्क्वायर करके घटा देना है, AB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बटे 4, ये रिंग का एरिया आ जाएगा। अब जैसे इस पे डायरेक्ट सवाल देखो, एक लाइन द्वारा दो संकेंद्रीय वृत्तों काटने पर दोनों वृत्तों की जीवाएं 8 और 14 हैं, दोनों वृत्तों के बीच रिंग का एरिया, तो 8 का आधा 4, 14 का आधा 7, तो क्या आ जाएगा रिंग का एरिया, पाई 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 49 माइनस 16 33, पाई सवाल का आंसर है। नमस्ते भाई, आपके सामने यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सर्कल दिखाई दे रहे हैं, संकेंद्रीय वृत्त। ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है, छोटे सर्कल की टेंजेंट है। तो पेपर में आपसे पूछा जाता है इस टेंजेंट की लंबाई देके कि दोनों सर्कल के बीच जो रिंग है, रिंग का एरिया क्या होगा। कैसे निकलेगा, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया माइनस कर देना है। अब ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, यहाँ पे छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल r है और बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल R है 90 डिग्री। तो टेंजेंट तो आधा आधा हो जाएगी, ये लेंथ कितनी आएगी, AB/2। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, जब इसमें पाइथागोरस लगाओगे 90 के सामने कैपिटल R है, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर कितना आएगा दोस्त, AB स्क्वायर बटे 4। अब सर्कल के लिए क्या होता है, पाई r स्क्वायर, बस पाई से गुणा कर दो, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो पाई AB स्क्वायर बटे 4। तो टेंजेंट की लंबाई का स्क्वायर करके बटे 4 कर देना है। अब जैसे ये सवाल देखो एग्जाम में आया हुआ, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, बड़े सर्कल की जीवा 10 है, छोटे सर्कल की टेंजेंट भी, तो इनके बीच वलयाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई 10 स्क्वायर अपॉन 4, डायरेक्ट कितना आ गया 25। SSC एग्जाम में मैथ्स का पहाड़ टॉपिक है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री की जान है सर्कल, और सर्कल की जान है ये वाली थ्योरम। अगर एक सर्कल के अंदर दो जीवाएं हैं AB और CD, एक दूसरे को पॉइंट E पर काटती हैं, ध्यान रखना 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं। भाई ये लेंथ x है, ये y है, ये z है, w है, आपको चारों टुकड़ों की लंबाई दे रखी है। तो सर्कल की जो रेडियस होगी वो √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस w स्क्वायर बटे 2, आपको पता है तो एक सेकंड्स में उड़ा दोगे। ये वाला सवाल देखो, ABCD एक चतुर्भुज है, डायगोनल ACBD एक दूसरे को E पर काटते हैं राइट एंगल पर, यदि EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर 64 है, तो सर्कल की रेडियस, अभी तो समझा है कि अगर आपके पास सर्कल है और इसके जो डायगोनल है AC और ये BD एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहे हैं E पर, और आपको EA स्क्वायर EB स्क्वायर EC स्क्वायर ED स्क्वायर दिया है, तो सर्कल की रेडियस क्या होगी, √64 बटे 2, यानी कि 8 का आधा 4, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला सवाल SSC का पूछा हुआ है, आप मुझे बताओ। नमस्ते भाई, ये टची सर्कल्स वाला सवाल बहुत पूछा जाता है, जैसे दोनों बड़का सर्कल हैं, एक दूसरे को आपस में यहाँ पे टच कर रहे हैं, ये उनकी टेंजेंट लाइन है स्पर्श रेखा AB। एक तीसरा सर्कल इनके बीच पर घुसा दिया गया है, भाई इस वाले सर्कल की रेडियस R1 है, R2 है और ये R है, ठीक है दोस्त। तो ये जो तीसरा सर्कल है इनकी टेंजेंट को भी टच कर रहा है, इन दोनों को भी टच कर रहा है, असली आदमी है ये। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकी रेडियस में कि 1/√r, छोटू सर्कल की रेडियस r बराबर 1/√r1 प्लस 1/√r2। ये ध्यान रखिएगा। जैसे इस पे पूछा हुआ सवाल है, भाई ये 9 है 4 है, छोटू की रेडियस बताओ, तो छोटू की रेडियस जो है क्या आ जाएगी, 1/√r बराबर 1/√r1 प्लस r2, यानी कि 1/3 प्लस 1/2, यानी कि मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 5/6।
तो ये कितना आ गया मेरे दोस्तों, उल्टा पलट देंगे तो r बराबर 6/5, 1.2 का स्क्वायर 1.44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जाना पहचाना सा सवाल आप सेकंड्स में कर सकते हो। अभी रिसेंट ये 2022 के प्री के पेपर में आया था, है कुछ भी नहीं। एक त्रिभुज PQR है, उसके अंदर एक ऐसे सर्कल बनाया गया जो DEF पे टच कर रहा है। इस साइड PQ 15 है, ये 11 है, ये 13। आपको बताना है कि PD की लंबाई क्या होगी। अब PD और PF बराबर होगी, क्यों होगी? क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि किसी भी सर्कल के बाहर से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं PA और PB तो उनकी लंबाई इक्वल होती है। जैसे आपसे सवाल में PD पूछा गया है, तो PD और PF सर्कल के बाहर से स्पर्श रेखाएं बराबर हैं, तो इनके आजू बाजू की साइड में ये 15 है, ये 13 है, 15 + 13, और जो तीसरी साइड बची मेरे दोस्तों 11, इनका डिफरेंस करके आपको आधा कर देना है। तो 15 + 2 17 का आधा 8.5 सेंटीमीटर। 1 सेकंड में PD की लंबाई आ जाएगी। अगर आपसे एग्जांपल में सपोज ये पूछा होता कि RE बताओ या RF बताओ, तो आजू बाजू की साइड का सम 11 + 13 माइनस तीसरी साइड 15 का आधा बटे 2, ये आपके RE की लंबाई आ जाएगी। अब आप मुझे मेरे प्यारे भाई ये सवाल इस पे करके बताइए। ज्योमेट्री में सर्कल के एक धांसू फिगर से खतरनाक कंसेप्ट समझिए कि भाई ये आपके सामने सर्कल है, ये लाइन AB है, AC इनको आगे बढ़ाया गया है D तक, AC को आगे बढ़ाया था E तक। अब देखो D से C तो हमने मिला दिया, B से E को हमने मिला दिया, ऐसे क्रॉस तरीके से। ये एंगल आपको अल्फा दिया है, ये एंगल बीटा दिया है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला एंगल। तो इस एंगल की जो डायरेक्ट वैल्यू होगी वो 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे 2 होगी। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा, ध्यान से रखिएगा मेरे दोस्तों, बोलेगा मत, इसकी जो वैल्यू 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे 2 होगी ऑलवेज। क्लियर? अब जैसे इस पे बेस्ड ये सवाल देखो, देगे चित्र में ये वाला जो एंगल है ABE ये 25 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है ACD ये 37 डिग्री का है। तो आपसे ये पूछा, आप 1 सेकंड में बता सकते हैं 90 माइनस 25 + 37 62 का आधा 31, 90 में से 31 घटाएंगे 59 डिग्री सवाल का आंसर होगा। CPO 2022 का पूछो ये सवाल कमेंट्स में बताओ। समकोण त्रिभुज का एक यूजफुल कंसेप्ट सिखाता हूँ 1 मिनट में। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो C पे 90 डिग्री है। AC BC लेग्स पर 2 पॉइंट है E और D। AD को मिलाया, BE को मिलाया, तो कंसेप्ट है AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर बराबर AB हाइपोटेनस है AB का स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ आपको लेनी है DE का स्क्वायर। ठीक है भाई? अब देखो इसी कंसेप्ट पे प्रीवियस का एक सवाल करते हैं। P और Q क्रम से त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC पर 2 पॉइंट है P और Q, B पे ये राइट एंगल है। आपको AQ की लंबाई दी है 11, PC की लंबाई दी है 8, 11 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर। आपको हाइपोटेनस AC की लंबाई बच्चों दी है 13 और आपसे PQ की लंबाई पूछी है प्लस PQ का स्क्वायर, डायरेक्ट शॉर्टकट है। तो आपको कोई 3 वैल्यू दी होंगी और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। 121 प्लस 64 में से 169 घटाएंगे तो PQ स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों 16। PQ की जो लंबाई होगी यहाँ से 4 सेंटीमीटर होगी, ये इसका आंसर हो जाए। इसी पे बेस्ड ये वाला सवाल आप मुझे करके बताइए कमेंट्स में। वन लाइनर ज्योमेट्री, स्मॉल ABC एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये त्रिभुज के अंदर सर्कल है, टच करता जा रहा है, इसकी त्रिज्या रेडियस R है। डेल्टा ट्राइंगल ABC का एरिया है, सपोज A + B + C पेरीमीटर परिमाप हो गया, उसका आधा करेंगे सेमी पेरीमीटर। डायरेक्ट रिलेशन है डेल्टा बराबर R × S, या फिर मैं यहां से रेडियस निकालूं, ये त्रिभुज का इन सर्कल है, इसकी जो त्रिज्या है R बराबर डेल्टा बटे S। स्क्रीनशॉट ले लो इस कंसेप्ट का। इस पे खूब सवाल आते हैं, जैसे एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 है, भुजाओं का योग 50 है, त्रिभुज का एरिया क्या होगा, डेल्टा आपको बताना है। इन रेडियस स्मॉल r 6 है, अगर भुजाओं का योग यानी कि पेरीमीटर 50 है तो सेमी पेरीमीटर 25 होगा, पेरीमीटर का आधा, तो एरिया आ जाएगा 150। कंसेप्ट समझ में आया है? ये वाला सवाल आप मुझे करके बताइए जल्दी से। इसको देखकर 9वीं क्लास की कुछ यादें ताजा हुई। एनसीईआरटी में भी था ये, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में भी आता है। देखो AB और CD दो समांतर रेखाएं, अब इसके टॉप को इसके पैर से मिलाया, इसके टॉप को इसके फुट से मिलाया, ऐसे आड़ा टेढ़ा मिलाया। ये दोनों लाइन यहाँ पे काटती है P से। अब पॉइंट P से एक और हमने समांतर लाइन खींची है PQ, यानी कि ये CD, AB और PQ तीनों ही समांतर रेखाएं हैं, ये ओरिएंटेशन है। ये इसकी लंबाई x है, इसकी y है, तो इसकी लंबाई आपसे पूछता है z, तो z बराबर डायरेक्ट होगा xy/x+y। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब जैसे देखो 2 मीटर 3 मीटर ऊंचाई वाले दो खंबे 5 मीटर की दूरी पर है, तो दो खंबे हैं, एक की लंबाई 2 मीटर है और एक की लंबाई जो है वो 3 मीटर है। खंबे एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर है। तो आपसे पूछा है द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ अपोजिट। इसके टॉप को इसके फुट से मिलाना है, इसके टॉप को दूसरे के फुट से मिलाना है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट की हाइट बताओ, ये हाइट क्या होगी? तो अभी तो समझाया, खंबे हैं तो सीधे होंगे, 2 × 3/2 + 3 यानी कि 6/5 1.2 मीटर। कितना आसान रहा। ये वाला करके बताइएगा सेम फिगर पे। जब एग्जामिनर मस्त चिल मूड में बैठा होता है तो आपसे ऐसा सवाल पूछता है कि एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, इसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का मैक्सिमम साइज का एक ट्रायंगल बनाया गया है, बताओ उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? देखो
ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो सबसे बड़ा यही होगा डायमीटर, ऊंचाई सबसे बड़ी ले लेते। तो ऊंचाई सबसे बड़ी क्या हो सकती है मेरे दोस्तों, वो इस सेमी सर्कल की रेडियस ही तो पॉसिबल होगी। अब इससे बड़ी हाइट कोई ले सकता है क्या जमाने में? नहीं। मतलब ये जो ट्राइंगल बनेगा मेरे दोस्तों मैक्सिमम साइज का ये वाला होगा, जिस ट्राइंगल का बेस क्या होगा मेरे दोस्तों 2r, इस सर्कल के व्यास के बराबर, और हाइट होगी मेरे दोस्तों रेडियस, यानी कि r²। पता होना चाहिए कि अगर किसी सेमी सर्कल की रेडियस r है तो उसके अंदर मैक्सिमम साइज का जो त्रिभुज बनेगा उसका एरिया r² होगा। प्रीवियस ईयर का सवाल, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। 6 का स्क्वायर 36 का, तुम हटाओ। बहुत साल पहले एक आदमी पैदा हुआ था यूलर, उसने एक बात बताई थी कि अगर एक त्रिभुज एबीसी है तो उसके तीनों ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकमसेंटर, लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र, ये तीनों एक ही लाइन पर होते हैं। उसके सम्मान में हमने इसे यूलर्स लाइन बोला। और ये जो रेशियो है HG से GO का जो रेशियो, ये हमेशा 2:1 होता है। ये रेशियो में नहीं बदलता। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया, आपको दुख देगा ये बताएगा। बोला है किसी त्रिभुज के केंद्रक परिकेंद्र के बीच की दूरी 6 है तो लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी बताओ। तो बच्चों ये हो गया HGO, ये एक ही लाइन पे होंगे। रेशियो कितना होगा HG से GO का? 2:1। सवालों को दिया केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, एक की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। तो लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी बच्चों 2 की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो टोटल दूरी क्या आएगी? H और O के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी खत्म।